हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन में। आज के सेशन में हम देखेंगे जर्नलिंग का एक और कॉन्सेप्ट, जिसके लिए हम अपना जो पहले से हमने एक जर्नल बनाया हुआ है उसको यूज़ करेंगे। ठीक है। तो लास्ट सेशन में हमने एक टेस्ट जर्नल नेम से एक जर्नल क्रिएट किया था। जो भी हम जब भी हमने सीक्वेंस शुरू किया था उस स्टार्टिंग में हमने एक जर्नल बनाया था, राइट। तो उसी जर्नल का अब हम यूज़ करेंगे। तो पहले तो मैं आपको उसको वेरीफाई करना बताता हूँ कि कैसे हम उसको वेरीफाई करेंगे कि वो एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो आपको सिंपली लिखना है वर्क OBJ F4 और यहाँ पे आपको अपने जर्नल का नेम देना है। तो मेरे केस में जर्नल का नेम है टेस्ट JRN। ठीक है। अगर आप लोग ये सीक्वेंस फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि कौन सा जर्नल हमने क्रिएट किया था, कैसे किया था, और ये किस लाइब्रेरी में, शर्मित वन में। तो यहाँ पे मैं अगर इसको एंटर हिट करूँगा तो मुझे दिखेगा कि एक ऑब्जेक्ट मेरे सिस्टम पे अवेलेबल है टेस्ट JRN नेम से, जिसका टाइप है *JRN। ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रूफ की जर्नल हमारा एग्जिस्ट करता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक कमांड रन करेंगे DSP-JRN डिस्प्ले जर्नल। यहाँ पे F4 लेंगे। F4 लेने के बाद में आपको यहाँ पे क्या पास करना है, जर्नल का नेम। तो हमारे केस में जर्नल का नेम है टेस्ट JRN और लाइब्रेरी है शर्मित वन। ठीक है। और फिर हमें पास करना फाइल का नेम, कि जिस भी फाइल पे जर्नलिंग स्टार्ट हुई हुई है ऑलरेडी उसका नेम। तो यहाँ पे मैंने फाइल का नेम डाल दिया स्टूडेंट्स और लाइब्रेरी आ गई शर्मित वन, जिस लाइब्रेरी में वो फाइल एग्जिस्ट करती है। इतना करके जैसे ही हम एंटर हिट करेंगे 2 बार, तो ये आपको कुछ जर्नल की एंट्रीज दिखाएगा। जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे ओपन क्लोज एंट्रीज काफ़ी टाइम रिपीट हुई हुई है। OPCL है ना। तो OPCL का मतलब क्या होता है, ओपन क्लोज है। इसको आप डिस्क्रिप्शन देखोगे 5 से तो आपको दिखेगा ओपन मेंबर OP और क्लोज मेंबर। यहाँ पे आपको क्लोज मेंबर दिखेगा, मेंबर क्लोज CL के लिए। ठीक है। तो ये तो हमने देखा कि क्या क्या एंट्रीज इसमें है। अब समझते हैं रिक्वायरमेंट को कि आज का हमारा रिक्वायरमेंट क्या है और हम क्या अचीव करने वाले हैं। तो अगर आपको सपोज यहाँ से मुझे ये सारी एंट्रीज ना देख के स्टार्टिंग के 5 एंट्रीज को ही देखना है। ठीक है। तो उसका डेटा फिल्टरिंग का हमने पहले भी 2-3 टॉपिक कवर किए थे, जिसमें हमने एक तो डेट से डेटा फिल्टरिंग करना सीखा था कि कैसे डेट और टाइम के बेसिस पे हम फिल्टर कर सकते हैं जर्नल की एंट्रीज को। और फिर एक एग्जांपल में हमने कवर किया था सीक्वेंस नंबर पे, कि कैसे सीक्वेंस के बेसिस पे हम डेटा को फिल्टर करते हैं। इस केस में हमारे को अगर कोई स्पेसिफिक नंबर प्रोवाइड करना हो जिसके बेसिस पे वो फेच करके लाए डेटा, तो उसको कैसे करेंगे वो देखने के लिए अब वापस से F9 करके मैं इस कमांड को रिट्रीव करता हूँ। और यहाँ पे आप पेज डाउन करोगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा। ठीक है। यहाँ पे अगर हम पेज डाउन करेंगे तो एक ऑप्शन मिलेगा नंबर ऑफ जर्नल एंट्रीज। ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है इसका, NBRENT। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, NBR रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर को और ENT रिप्रेजेंट कर रहा है एंट्री को। तो इस पैरामीटर में बाय डिफॉल्ट क्या सेट होता है, *all। बट अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली यहाँ पे F1 ले सकते हो। F1 लेने के बाद में ये आपको 2 ऑप्शन दिखाएगा और उसका कुछ डिस्क्रिप्शन दिखाएगा। तो पहले तो देखो यहाँ क्या लिखा है, स्पेसिफाई द टोटल नंबर ऑफ जर्नल एंट्रीज दैट आर बीइंग कन्वर्टेड फॉर आउटपुट। तो हमें वहाँ पे वो नंबर स्पेसिफाई करना है जिसको हमें कन्वर्ट करना है आउटपुट के लिए। ठीक है। क्योंकि जर्नल में जो डेटा स्टोर्ड होता है उसको हम कन्वर्ट करके लाते हैं, राइट। पहला ऑप्शन बाय डिफॉल्ट *all है, जिसका मीनिंग है ऑल जर्नल एंट्रीज दैट स्पेसिफाई द सिलेक्शन वैल्यूज एंड दैट आर इन स्पेसिफाइड जर्नल रिसीवर रेंज आर कन्वर्टेड। जो भी जर्नल एंट्रीज होती हैं वो सारी कन्वर्ट हो जाती है किसमें, स्पेसिफाइड जर्नल रिसीवर रेंज को कन्वर्ट किया जाता है रिप्रेजेंटिंग फॉर्मेट में। ठीक है। जो भी हम विजिबल कर सकते हैं उस फॉर्म में। तो ये तो हो गया *all। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास मैक्सिमम एंट्रीज, स्पेसिफाई द मैक्सिमम नंबर ऑफ जर्नल एंट्रीज टू बी कन्वर्टेड। तो इस केस में हम एक नंबर प्रोवाइड कर सकते हैं, उस नंबर को उतनी ही एंट्रीज वो हमारे लिए कन्वर्ट करके लाएगा। इफ द जर्नल एंट्री स्पेसिफाइड ऑन द TOT ENT LPG TOENT और TO टाइम, तो उस केस में क्या होगा, पैरामीटर इज रीच्ड बिफोर द वैल्यू स्पेसिफाइड ऑन द NBR ENT पैरामीटर इज मेट। ठीक है। द कमांड एंड्स नॉर्मली। तो हमें क्या, अब जैसे मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में, तो इस तरह से आपको यहाँ पे थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन मिल गई। अब प्रैक्टिकली देखते हैं इसको कैसे यूज़ करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल यहाँ पे जाना है
और इसमें एक नंबर, जैसे अगर मेरे को स्टार्टिंग के 3 एंट्रीज देखनी है तो मैं यहाँ पे 3 लिखूंगा और एंटर कर दूंगा। तो ये देख रहे हो 3 एंट्रीज आ गई, है ना। तो इससे क्या हो गया, अब अपने को जितनी भी एंट्रीज पिक करनी है उतना, अब सपोज अभी तो क्या हमारे पास इतना सही डेटा है, बट हो सकता है आप प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो जहाँ पे काफ़ी सारा डेटा है, और अगर कोई आपको कहता है कि आपको पूरे इस प्रोग्राम में से, मतलब पूरे लिस्ट ऑफ एंट्रीज में से सिर्फ टॉप 5 एंट्रीज पिक करनी है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, सीधा 5 लिखोगे और एंटर कर दोगे। तो यहाँ पे जितनी भी 5 एंट्रीज हैं वो मैच हो गई और आ गया। अब एक क्वेश्चन हो सकता है कि तब क्या करेंगे जब हमारे पास सपोज हमने ऐसा नंबर पुट कर दिया जितने हमारे पास एंट्रीज ही नहीं है, तो वो भी देख लेते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पे जाके आंसर में, यहाँ पे इस फील्ड पे मैंने जैसे 100 डाला और एंटर किया, तो 100 डालने के बाद में आप देख रहे हो कि यहाँ पे जितने एंट्रीज अवेलेबल थी उतना शो हो गया, और बाद में वो पेज डाउन करने पे ये शो कर रहा है, रोल अप इज बियॉन्ड द लास्ट एंट्री इज अटैच्ड द रिसीवर। ठीक है, तो मेनली ये एक वे है जिसके थ्रू आप जितना भी नंबर ऑफ एंट्रीज को फेच करना चाहते हो DSP-GRN के थ्रू, वो आप कर सकते हो। तो अभी तक हमने DSP-GRN के इस कमांड में बहुत सारे पैरामीटर्स डिस्कस कर लिए, जैसे हमने ऑब्जेक्ट इसमें डेट से फ़िल्टर करना सीखा, कैसे डेट से फ़िल्टर होता है, टाइम से कैसे फ़िल्टर होता है, नंबर ऑफ जनरल एंट्रीज अभी हमने सेशन में डिस्कस किया, है ना। टाइप्स ऑफ एंट्री टाइप भी हमने देखा था कि अगर RCD के बेसिस पे हमारे को पिक करना जो रिकॉर्ड से रिलेटेड है, तो वो भी हमने यहाँ पे ट्राई किया था। वैसे ही आपको और भी कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे प्रोग्राम के थ्रू, अगर आपके पास मल्टीपल प्रोग्राम्स है तो उसमें कैसे डेटा, अगर जैसे मल्टीपल प्रोग्राम से एंट्रीज हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो इधर दिख रहा है आपको, राइट, ऑब्जेक्ट, लाइब्रेरी, तो इनके यूज़र प्रोफाइल के बेसिस पे भी ये आपको फेच करके लाएगा कि कौन से यूज़र की एंट्रीज है। तो इसी कमांड को जब आप F9 करके, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, इधर अगर आप बाकी ऑप्शंस देखो तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा, जैसे प्रोग्राम, यूज़र प्रोफाइल, कमिट साइकिल, आइडेंटिफायर, तो ये ऑप्शंस आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो, इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो, है ना। क्योंकि अब हमें इस कमांड का आइडिया हो गया, और अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन क्लियर नहीं है तो सिंपल DSP-GRN पे आप यहाँ पे F1 लोगे, और आप जैसे ही F1 लोगे तो आपको ये पूरा इसका डिटेल ला के देगा। इन डिटेल को पढ़ के आप जो भी पैरामीटर यूज़ करोगे उसका आउटपुट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हमने ये सारी चीज़ें कवर कर ली है DSP-GRN से रिलेटेड। अगर बाद में कोई ऐसा टॉपिक मिलता है जो कवर करना है तो अपन फिर से इंक्लूड कर लेंगे इसको टॉपिक सेशन में, बट आई थिंक अभी के लिए ये जो कमांड है इसके ऑलमोस्ट हमने सारे ऑप्शंस देख लिए हैं जो यूज़फुल है, और नेक्स्ट सेशन में हम इससे रिलेटेड या फिर कुछ और नया टॉपिक कवर करेंगे जो जर्नल से ही रिलेटेड होगा। ठीक है, तो इस सेशन के लिए इतना ही था, नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर में।